हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाटरफॉल है क्या। वाटरफॉल या जलप्रपात नदी अपर्दन के द्वारा विकसित एक अपर्दनात्मक स्थला करती है। इसका विकास तब होता है जब नदी अपने प्रवाह मार्ग या रास्ते में ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है, तो इसे जलप्रपात कहते हैं। इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? डुडुमा जलप्रपात, होगेनक्कल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, जोंग जलप्रपात। राइट आंसर है इसका सी, कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, चंबल। राइट आंसर है इसका जो धुआंधार जलप्रपात है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह वाटरफॉल भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 फीट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, शरावती, नर्मदा, इंद्रावती। राइट आंसर है इसका सी, नर्मदा। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। राइट आंसर है इसका डी, कावेरी। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वह कर्नाटक राज्य के चामराजनगर में चामराज जिले में स्थित है और यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत उपग्रह है, जो कि 1902 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, घाटप्रभा, शरावती, गोकाक। राइट आंसर है इसका बी जी, गोकाक जलप्रपात है भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 52 मीटर है तथा यह घाटप्रभा नदी जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 6, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, कावेरी, इंद्रावती, नर्मदा। राइट आंसर है इसका ए, स्वर्णरेखा नदी। जो हुंड्रू जलप्रपात है भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तथा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस जलप्रपात को भारत में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाना जलप्रपात, त्रिकुट जलप्रपात, रजत प्रपात, केवटी जलप्रपात। राइट आंसर है इसका बी, चित्रकूट जलप्रपात। जो चित्रकूट जलप्रपात है वह भारत राज्य के छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है उसके पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर के आसपास है तथा यह भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और जो नियाग्रा फॉल्स है वह दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 8, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। राइट आंसर है इसका ए, नवादा। काकोलत जलप्रपात भारत के बिहार राज्य में नवादा जिले में स्थित एक जलप्रपात है तथा यह काकोलत पहाड़ी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9,
सहस द्वारा जलप्रपात किस शहर में स्थित है? देहरादून, मसूरी, पंतनगर, श्रीनगर। राइट आंसर है इसका ए, देहरादून। जो शस्त्रधारा जलप्रपात है देहरादून से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड में स्थित है। यह क्या है? यह जो झरना है यहाँ पे गंधक का झरना है एक तरीके से, और त्वचा की बीमारियों के लिए यह खास तौर से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, इंद्रावती, मांडवी, नर्मदा। राइट आंसर है इसका सी, मांडवी। जो दूध सागर जलप्रपात है 310 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। यह मांडवी नदी पर स्थित है जो गोवा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 11, जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, सरदार पटेल जलप्रपात। राइट आंसर है इसका सी, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोंग जलप्रपात भारत के कर्नाटक के शिमोगा जिले में पश्चिमी घाट पर शरावती नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा झरना है। यह 253 मीटर ऊंचा है तथा यह 4 छोटे झरनों से बना है जिनका नाम क्रम से राजा, रानी, रोरर, रॉकेट है। सम्मिलित रूप से ये 4 स्तरीय झरना है। क्वेश्चन नंबर 12, भेड़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, स्वर्णरेखा। राइट आंसर है इसका बी, नर्मदा। जो भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी, सोन, कावेरी, बीहड़। राइट आंसर है इसका डी। जो चचाई जलप्रपात है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह बीहड़ नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराई नदी पर, कावेरी नदी पर, ताप्ती नदी पर, चंबल नदी पर। राइट आंसर है इसका ए, वराही नदी पर। जो कुंचिकल जलप्रपात है भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में वराई नदी पर स्थित है तथा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 15, डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। राइट आंसर है इसका बी। जो डुडुमा जलप्रपात है भारत के उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात एक मंचकुंड नदी है उसकी धारा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। राइट आंसर है इसका डी। येना जलप्रपात महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जिले में स्थित नर्मदा नदी पर बना हुआ है जिसकी कुल ऊंचाई 183 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, पायकारा जलप्रपात किस पर्वत पर स्थित है? नीलगिरी, बाबा बुदन, शेवराय, अन्नामलाई। राइट आंसर है इसका ए, नीलगिरी। पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में ऊटी से लगभग 19-20 किलोमीटर नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक जलप्रपात है। यह पायकारा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, चंबल। राइट आंसर है इसका डी। चूलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका सी। जो होगे नक्कल जलप्रपात है तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 20, लॉन्गशियांग जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो, खासी, जयंती, नागा। राइट आंसर है इसका बी, खासी। जो लॉन्गशियांग जलप्रपात है भारतीय राज्य मेघालय में स्थित एक जलप्रपात है। यह खासी हिल्स पर स्थित भारत का तीसरा सबसे ऊंचा किन्सी नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 21, सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, चालकुडी नदी, चलियार नदी, पेरियार नदी। राइट आंसर है इसका सी, चलियार नदी। सोचीपारा जलप्रपात चलियार नदी पर स्थित है। इसे पहरी चट्टान जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। यह केरल में वेल्लारीमाला वायनाड में स्थित त्रिस्तरीय झरना है। क्वेश्चन नंबर 22, कूने जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। राइट आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। जो कूने जलप्रपात है महाराष्ट्र के पुणे जिले के कूने गांव के पास स्थित एक सुंदर झरना है। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। राइट आंसर है इसका सी, गौतम धारा जलप्रपात झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है। इस झरने में ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था तथा यह रांची में रारू नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, नीलकंठ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़। राइट आंसर है इसका डी, छत्तीसगढ़। जो नीलकंठ जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सघन वन से गिरा हुआ है। यह जलप्रपात 100 फीट की ऊंचाई से जल नीचे गिराता है। क्वेश्चन नंबर 25, बरही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। राइट आंसर है इसका सी, जो बरही पानी जलप्रपात है भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल नेशनल पार्क में मौजूद है, जो कि बाधुबालंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, बरकाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। राइट आंसर है इसका डी, जो बरकाना जलप्रपात है भारत के कर्नाटक राज्य में सीता नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यह शिमोगा जिले में अगुमले के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, ठोसेघर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड। राइट आंसर है इसका बी, महाराष्ट्र। ठोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में शहर से 20 किलोमीटर दूर ठोसेघर के छोटे से गांव के पास स्थित एक पर्यटन स्थल है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।